जय गुरु जी। सारी संगत का गुरु जी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरु जी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने कहा है जब तक तेरा काम पूरा बने ना तब तक तू किसी को मत बोला कर। तो उसी को देखते हुए अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो गुरुपा से जुड़ने की क्यों में रहा है तो वो शेयर करूँगी। जब मैं अपने पुराने मकान में रहती थी तो वहाँ पूरी गली में हद से हद गुरुजी सबके घर में थे। तो मेरे फादर मुझे किसी और गुरुजी वो मानते थे, कोई गुरुदेव जी थे। तो उनको फॉलो करने वाली एक लेडी थी, तो वहाँ लेके गए थे। तो मैं उनके अपने बच्चों को मेडिटेशन कराने जाना बहुत रिस्पेक्ट करती थी। मैं उनके परिवार से मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ। तो गुरुपा ने मतलब था तो गुरु जी का ही वहाँ पर भी शरण थी, किसी नाम से थी जो मुझे अब पता चलती। तो गुरुपा कहते मैं तो हर जगह था तेरे साथ। तो वहाँ पर बहुत टाइम मेरे बच्चों के सुख दुख का कटा, मेरे फादर बीमार हुए वो भी टाइम कटा। तो जब मेरी गली में गुरुजी का स्वरूप आया, गुरुजी मेरे सामने वाले घर में किसी ने अपनी दीवार पे लगाए हुए थे। तो जब मैं खाना बनाती थी, मेरी खिड़की जहाँ खुलती थी किचन की, उसके सामने वाले घर में एक और खिड़की थी, मेरी खिड़की के जस्ट सामने वो खुली होती थी। और अंदर वाले उनके घर के एरिया में जो दीवार थी फेसिंग मेरा किचन, वहाँ गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। मतलब मैं अपने किचन में खाना बनाती थी और मेरी खिड़की खुली होती थी ना, सामने गुरुपा का मुझे स्वरूप दिखता था। वो मुझे अभी हाईलाइट होता है कि किस तरह से गुरुपा का स्वरूप मुझे दिखा करता था। तो वो कुछ नहीं था, गुरुपा मुझे झांकते थे। तो वो एक ग्लिम्स जो थे आईज में, तो वो एक यादगार की तरह थे। तो मैं गुरुजी को उनको देखकर सामने वाली बहुत मानती थी, बहुत बहुत बहुत। शी वॉज क्रेजी ऑल अबाउट। तो मैं ही कहती थी कि नहीं यार, जब एक गुरु पे पापा लेके जा रहे हैं, एक गुरु पे हम खुद जा रहे हैं और मतलब मेडिटेशन क्लास ले रहे हैं, क्या इतने गुरु गुरु गुरु, इतने ज़्यादा जगह जाना, इतने ज़्यादा लोगों को माना गया, तो गुरु गुरु आए दिन थोड़ा ना चेंज होते हैं, ये तो ब्लेस्ड होते हैं लाइफ में। तो वो एक टाइम था। तो मेरा बेटा गैलरी से झांक रहा और उनके वहाँ देखने लगा। उन्होंने सत्संग रखा था, मुझे ही बुलाया था, तो मैं कहीं काम की वजह से नहीं जा पाई। तो मेरा बेटा, मुझे आज भी याद है, गैलरी में खड़ा उनको देख रहा था ऐसे झांक झांक के, मम्मा मैं जाऊँ, मम्मा मैं जाऊँ। मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसे बहुत चिल्लाया, कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। और मैंने कहा जब देखो, अब पहले ही दो दो गुरु क्यों उधर जाते हैं हम, एक तुम्हारे स्कूल में मेडिटेशन होती है और एक तुम्हारे नानू लेके गए। मैंने कहा और भी गुरु तुम देखते रहते हो तो मैं यहाँ भी जाऊँ, क्योंकि वो जो भी है अपनी शक्ति है, किसी कोई फॉलो करता है दे आर रिस्पेक्टिंग, लेकिन ये थोड़ा ना हर जगह आप घुस जाओगे। और मुझे मायके से बड़े ताने मिलते थे, कभी कहीं जाते हो कभी कहीं जाते हो। अरे एक चीज़ को मानते हो तो खैर सही थे अपनी जगह, लेकिन किसी की तकदीर में गुरु जी आने लिखे होते हैं तो वो कोई कारणवश होते हैं। तो करते 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 भाई फिर मैं वहाँ सत्संग में चली गई। जब मैं वहाँ सत्संग में गई तो मैंने देखा बहुत अच्छा गुरु जी का चोला,
बहुत ही ज़्यादा, अभी तक किसी सत्संग में मुझे इतना अट्रैक्टिव चोला और डेकोरेशन नहीं दिखी। उन्होंने पूरी दीवार में रच के बहुत बड़ा लगाया हुआ था। तो मैंने वहाँ मत्था टेका, देखा, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने प्रसाद दिया, मैंने प्रसाद खाया, मैं आ गई। मैं शायद बच्चों के लिए भी लेकर आई थी। अब मैं अपने बच्चों के पीछे हूँ, उनका पता नहीं, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं कहानी। तो फिर उसके बाद हो गया। फिर उसके बाद मैं अपना घर आ गई। तो मुझे नहीं पता था वो रीज़न क्यों था। तो अब ध्यान आता है कि वो मेरे बच्चे को बुला रहे थे। तो मेरे बच्चे को कोई कष्ट काटना था और मैं पगली रोक रही थी। मतलब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। क्योंकि मुझे लग रहा था सारे कहेंगे लो अभी कौन नया गुरु पकड़ लिया इन्होंने। लेकिन मैं इस चीज़ जहाँ मैं जाती थी वो भी मैं बहुत कारणवश जा रही थी, मैं जाना नहीं चाहती थी। अपने घर में सुख शांति बंदा क्यों जाएगा। तो फिर एकदम से वन फाइन डे गुरुजी, मतलब एक कुछ हालात ऐसे बने। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है जब गुरुजी आए तो एक रास्ता ऐसा बना जो हमें चल के उस तक जाना था। तो वो रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था, बहुत पहले भी वो एक मंजिल थी। जो मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इधर उधर भटक रही थी, आज भी याद है। कुछ चीज़ें मुझे यादगार में ऐसी हैं। तो मैं कहीं जाके किसी एक ऑफिस में एंटर हुई। देर वर सम पीपल विच वर रिगार्डिंग माई हस्बैंड बिजनेस। तो मैं फिर उस वहाँ अपने काम से गई थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई वहाँ से। तो कई बारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कोई डेस्टिनेशन थी जो हमें पहुँचनी थी, बार बार आए। तो एक दिन मैंने देखा कि वो भी गुरुजी फॉलोवर हैं। तो मैं फिर चुप हो गई, मैंने कहा ये कोइंसिडेंट इतना तो नहीं होता। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा घर बिक गया और शिफ्ट हुआ ऐसी जगह जहाँ गुरुजी का गद्दी भी थी और जहाँ गुरुजी का वो जो बिजनेस के रिगार्डिंग ऑफिस था मेरे हस्बैंड का, वो भी था। तो ये कई सारी चीज़ों ने मिलके एक वेब क्रिएट कर दिया जिसमें बीच में मैं सोचती रह गई करना है क्या करना है। तो आज भी मेरी तो ये कुछ चीज़ें तो क्वेश्चन मार्क है, करना है क्या करना है, ये तो गुरु पा जाने। लेकिन वो चीज़ ऐसी रिमार्केबल छाप छोड़ के गई। बाद में मैंने जब गुरुजी फॉलोवर हो गई और खुद सत्संग में सेवा करा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं कितनी नादान थी। यहाँ पे तो सब बुलावे से आते हैं, मेरे बच्चे को तो वो यूं ही ट्रैक कर लेते हैं। आज मैं ये प्रार्थना करती हूँ रब कर मेरे बच्चों की सेहत ठीक हो जाए, जो भी कुछ छोटा मोटा उन पर थोड़ा नेगेटिव असर हुआ है वो दूर हो जाए और अब से मेरे बच्चों की सेहत के अच्छे दिन स्टार्ट हो जाए। तो वही मैं मतलब अरदास लगाऊंगी, गुरुपा कैसे बुलाना है, किसके घर बुलाना है, क्यों बुलाना है, ये आप देखो, आपकी हेडेक है। मेरे बच्चे जल्दी रिकवर करें आपका लंगर प्रसाद जल प्रसाद करके, और आप मेरे लिए इतना तो करेंगे। इतने पुराने से गुरुपा, जब बात ये है कि कितने पुराने से एक जगह कहीं किसी और के घर आए मुझे दिखे, तो मेमोरीज में थे। फिर मेरी ही लाइफ में कुछ ऐसे काम के चैप्टर स्टार्ट हो गए कि मैं गुरुपा से बहुत क्लोज हो गई। तो मैं गुरुपा को हमेशा कहती थी गुरुपा मैं कोई डिमांड लेकर तो आई हूँ, लेकिन अब ये रिश्ता डिमांड का नहीं रहा अब, क्योंकि मांगना नहीं मानना चाहती हूँ आपको। तो आज भी मैं ये कहती हूँ गुरुपा, क्या मेरे नसीब में है क्या नहीं वो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि रब लिखता है नसीब। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ बहुत मन की खुशी हो, बच्चे भी मानसिक खुशियाँ पाएँ, मानसिक तनाव से मुक्ति हो और अच्छी शारीरिक श्रम करने वाली मेहनती शरीर हो, निरोगी काया हो। तो वो मैं अपने बच्चों के लिए मांगूंगी, इसमें तो सभी कुछ आ जाता है। और जो गुरुपा जिन चीज़ों से जोड़ना चाहते हैं तो उसको अपने आप लाइन अप करेंगे गुरुपा। जब गुरुपा इतना करवा सकते हैं तो आगे भी गुरुपा बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा विश्वास तो खैर कभी डामाडोल नहीं होगा, लेकिन हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए। कर्म अगर थोड़े गड़बड़ हो गए, खराब हैं, तो एकदम से खुशियाँ नहीं आती, टाइम लगता है। तो वही चीज़ मैं कहूँगी और जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संध्या वेला का। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज रात्रि वेला में मैं कर रही हूँ और टाइम हो गया है 11:38।
गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप के साथ में मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत जो हमारे पर नेगेटिविटी लोग कर रहे हैं, जो भी तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, गुरु जी बहुत संभाल रहे हैं, बहुत संभाल रहे हैं गुरु जी। कुछ भी हमारा अहित नहीं होने दे रहे हैं। और बेटे पर भी बहुत एक्सीडेंट के, दुर्घटना के, इस तरीके के बहुत मैसेज आ रहे हैं। और पति अंकल पर भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि उन पर भी बहुत संकट है। उनको बीमार करने की योजना बना रहे हैं शत्रु लोग, और कोई ऐसी बीमारी देना चाह रहे हैं उनको जिससे वो मतलब हमेशा के लिए ही बैठ जाएं। और प्रॉपर्टी के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, गुरुजी बताते हैं। और गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं, नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं गुरुजी। पहले मेरे को गुरुजी जब मेरा हाथ पकड़ा था गुरुजी ने, तो बिल्कुल डर नहीं लगता था किसी से भी कोई डर नहीं लगता था। लेकिन अब नेगेटिविटी इतनी हावी होने लगी है कि अब बिल्कुल बहुत डर लगता है, बहुत डर लगने लग जाता है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि गुरुजी आसपास है नहीं, और पता नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं भी या नहीं है। तो यही सोच के बहुत मन घबरा जाता है कि अगर गुरुजी नाराज हो गए, हमारा हाथ छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। हम तो इन तंत्र मंत्र करने वाले लोगों का बिल्कुल एक दिन भी नहीं उनको भुगत पाएंगे। और गुरु जी की ही कृपा से, गुरु जी की ही मेहर के कारण ही, गुरु जी का साथ है उनका, हमारे सर पर हाथ है उनका, तो इसी वजह से हम इन लोगों को भुगत भी रहे हैं। और सारी कष्ट जो भी वो हमारे पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं लगता। गुरु जी आसानी से इतने दुख भरे दिनों को भी आसानी से ऐसे निकाल देते हैं, पता ही नहीं लगता कब दुख आया कब निकल गया। गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत बड़ा पार्ट गुरुजी संकटों का 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, और बहुत छोटा सा पार्ट 10% हमको देते हैं भुगतने के लिए, ताकि हम हमारे कर्म कट जाएं। और हमारे अ, लेकिन उसमें भी हमारे को बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है। उसमें भी गुरु मालिक हमारा बहुत साथ देते हैं, सहयोग कर देते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। बेटे की तरफ से बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कोई काली क्रिया की गई है उस पर, कोई अदृश्य साया है, कुछ इस तरीके की बहुत आ रहे हैं कि बच्चे पर कब्जे में कर रखा है, मकड़ जाल में फंसने वाला है, और दुर्घटना से संबंधित ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं। देख करके डर लगता है और सुन करके डर लगता है। थम जो उनका जो मैसेज होता है, मैसेज का जो थंबनेल्स होते हैं, उसको देख करके ही, इस तरीके के नेगेटिव मैसेज देख करके डर लगता है। गुरुजी आप बहुत बचा रहे हो बच्चों को भी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। परिवार की भी बहुत रक्षा कर रहे हो मेरे मालिक, आपका तहे दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी। मुझ पर भी बहुत नेगेटिविटी आती है, लेकिन गुरु पिता सब ठीक कर देते हैं। थोड़ा बहुत असर तो रहता ही है, तो इतना है, कोई बात नहीं। उसमें हम काम अपने पूरे घर का सारा काम करते हैं, तो इतनी ज़्यादा हावी नहीं होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो है, थोड़े परेशानी तो होती ही है। गुरु जी की कृपा से फिर भी बहुत बचे हुए हैं, बहुत सेफ हैं, बहुत आ, इन सब चीज़ों को हम, इस बुरे समय को हम बहुत आसानी से निकाल रहे हैं। गुरु जी का साथ है तो हमें कोई भी बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी इतनी भारी नहीं लगती, और आसानी से मुश्किल वक्त भी आसानी से निकल जाता है। गुरु जी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। कभी कभी बहुत ऐसे
पहले जो गुरुजी थे तो बिल्कुल जब हाथ पकड़ाई था तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, कोई नेगेटिविटीज़ पास में नहीं आती थी और दिमाग बुद्धि सही काम करती थी और बहुत पॉजिटिव रहा करते थे। लेकिन अब पॉजिटिविटी में कमी आ गई है, बहुत कमी आ गई है पॉजिटिविटी में और बहुत अंदर से भय भी लगता है, डर भी लगता है। कल क्या हो जाएगा पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता आगे क्या होगा। हम इन शत्रुओं से अ, मुक्ति पा सकेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ गुरुजी के हाथ में है, सब कुछ जो गुरुजी की मर्जी होगी उसी में ही हमारी भी मर्जी होगी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत सहयोग करते हैं, लेकिन गुरु पिताजी जो हमारे बुरे कर्म हैं, पिछले जन्म के बुरे कर्म, वो हमारे आगे आ जाते हैं, जिनकी वजह से हम ये संकट अपने कष्ट को झेलना पड़ता है। नहीं तो गुरु पिताजी अपने किसी भी संकट किसी भी संगत को कोई कष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे अच्छे गुरु, ऐसे प्यारे गुरु के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। बेटे पर भी बहुत नेगेटिविटी है, हस्बैंड अंकल बेटी पर भी बहुत नेगेटिविटी होती है। सभी की तरफ से सभी का गुरुजी सबको ठीक ठाक रख रहे हैं, कोई काम रुकने नहीं दे रहे हैं। सब अपने अपने अ, काम में अपना जो भी करना है वो कर रहे हैं और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है कि काम ठप हो जाए और ज़िंदगी में बहुत रुकावट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने दे रहे गुरुपिता। गुरुपिता इतना सब चल रहा है, इतनी सारी पॉजिटिविटी आपने दे रखी है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मालिक। कल अमावस्या है, गुरुजी ने बहुत सचेत कर दिया है कि सावधान रहना। आज से ही शुरू हो गई है, शाम 16 फरवरी से ही शुरू हो गई है और कल तक है, कल रात तक है शायद। तो गुरु पिताजी बस ये अमावस्या पर भी आपने कुछ एक नेगेटिविटी वाले सत्संग सुनाए हैं। सब कुछ गुरु पिता आप ही के हाथ में है, आप ही ने करना है जो भी करना गुरु मालिक। हम तो कुछ करने के काबिल है भी नहीं मेरे मालिक, जो भी करोगे आप ही करोगे और हम आपकी रजा में राजी हैं मेरे गुरु पिताजी, जैसे आप रखोगे रहेंगे। और इसी आस और विश्वास के साथ कि गुरु पिताजी सब कुछ अच्छा कर देंगे, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ये ब्लैक मैजिक से मुझको, मेरे परिवार को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की दिमाग बुद्धि सही रखिएगा मेरे गुरु पिता। बहुत नेगेटिविटी चल रही है उनके खिलाफ मालिक, और बेटे की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक आपका। बेटे पर भी जो आप बता रहे हैं, कोई अदृश्य साया है, कोई उसके शरीर पर किसी चीज़ ने कब्जा कर रखा है, तो वो सब किसी नेगेटिविटी ने कब्जा कर रखा है। तो गुरु पिताजी आप जानो, आप देखो, हम तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। बच्चे की ज़िंदगी आपके हाथ है, आप भी जानो, आप बता रहे हो तो उसको दूर भी कर दीजिए मेरे गुरु जी। और बेटी की तरफ से भी गुरु पिता उसके सर्विस में, जॉब में बहुत आए दिन परेशानियां आ रही हैं, रोज कुछ ना कुछ चैलेंजेस वो फेस कर रही है जॉब में। गुरु मालिक उसकी जो भी परेशानियां हैं उसे दूर कर दीजिए और उसको स्मूथ रहे अपनी लाइफ, अपने जॉब में। ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे गुरु पिताजी बेटी को। और दूसरे बेटी और दामाद की तरफ से भी मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरी तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्राना है मेरे गुरु पिता। जैसे रखोगे रहेंगे, जिस हाल में रखोगे रहेंगे मेरे गुरु जी। हमारा आपके सिवा कोई है ही नहीं मेरे गुरु मालिक, और हमें इतना विश्वास है कि कुछ भी हो, कैसे भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। आपका साथ बहुत सेफ है गुरु जी, आपका साथ हमारे सर पर है, तो हमारी बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरे मालिक।
हे मेरे प्रभु, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हमारे साथ बनाए रखना। और जैसे गुरु पिताजी मेरा हाथ पकड़ा हुआ ऐसे ही पकड़े रखना, और हर विपदा हर कष्ट से हमें बाहर निकालना। मेरे मालिक, अपनी कृपा अपनी दया बनाए रखना। सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु जी, माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत 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 ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना गुरु पिताजी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी महाराज अमृत वेला फिर तो बख्शिया। संगत जी, अमृत वेले का समा है 5:33 AM 10 मार्च 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस करन, ਤੁਹਾਡੇ परिवार 'ਚ खुशियाँ बख्शन। और अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने ਲਈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरु बापा का बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने मैंने अमृत वेला बख्शिया। संगत जी, मेरे को अमृत वेला हो नहीं रहा सी। संगत जी, मैं अमृत वेले उठती सी, पर अमृत वेले उठ के वॉशरूम जाके मैं फिर तो सो जाती होंगी सी। संगत जी, कल गुरु पिताजी महाराज ने मैनू सत्संग सुनवाए और मेरा कष्ट कटवाया। संगत जी, उच्च आंटी ने सेम ही यही किया कि भी गुरु पिताजी महाराज पता नहीं कि नेगेटिविटी है। मैं रोज़ उठती हाँ भी थोड़ी के देर पाठ करती हाँ, पर मैं फिर सो जाती हाँ। संगत जी, सेम मेरे नाल ये सी। गुरु जी पिताजी महाराज ने आंटी के तरों सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट कटवाया। पता नहीं कि नेगेटिविटी सी वो दूर की और मैनू अमृत वेला बख्शिया। गुरु बापा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, नाल ही उन्होंने मैनू मेरी जी प्रॉब्लम चल रही है गले की, पहले अखां की सी, हुण गले की आ। पता नहीं संगत जी, गले दे विच ना हल्की जी बलगम जी रहिंदी है भी कदी जानी कदी कदी सवेरे सवेरे ही हुंदा है। ਜਦੋਂ सुत्ती उठदी हुंदी आ अमृतक वेले, उदा सारी दिहाड़ी मेरा गला ठीक रहिंदा। पर उन्होंने गुरु बाबा ने गल मैनू संगत जी कैंसर के सत्संग सुनवाए। आंटी का सत्संग सी जानी को कहती सी कि गुरु पिताजी महाराज ने मैनू कैंसर के सत्संग सुनवाए गले के टॉन्सर दे। कहती मैनू शक सी कि मैं गुटका खाती सी। आंटी कह रही सी कहती हो सकता उसकी वजह ना हो गया हुण। फिर उन्होंने अरदास की गुरु पिताजी को, गुरु पिताजी महाराज अंग संग सहाय मेरी जिहड़ी भी बीमारी अंदरूनी हैगी उन्होंने कट्टियो। संगत जी, गुरु पिताजी महाराज ने जे मैनू कैंसर दे और दरिद्रता दे नेगेटिविटी दे ब्लैक मैजिक दे सत्संग सुनाया
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੇਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹਲਕਾ ਜੀ ਟੰਮੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਟਮਾਟਰ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਸੁੱਜੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਸੁੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸੋਜ ਉਤਰ ਗਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੂਗੇ? ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਹੋ, ਵੈਦਨਾਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं इंदू गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है संगत जी 10 मार्च 2026 और वार है संगत जी मंगलवार, और समय हो रहा है सुबह के 10:11। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज सुबह मैं
4 बजे उठी थी, 1-2 मिनट ऊपर ही होंगे संगत जी। सबसे पहले मैंने गुरुपा का स्वरूप के सामने जाके शुक्राना किया और फिर मैंने नहा धोकर मैंने गुरुपा के आगे जोत जलाई संगत जी, और एक जोत मैंने माता रानी के आगे जलाई। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और फिर संगत जी मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और मूल मंत्र का जाप किया संगत जी। फिर उसके बाद मैंने संगत जी जपजी साहब का पाठ सुना। जैसे ही मैं सुखमनी साहब का पाठ सुनने लगी तो गुरुपा का एक सत्संग भेज दिया। शायद संगत जी वो सत्संग 1 घंटा 5 मिनट का होगा, वो सत्संग सुना। उसके बाद संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग और भेज दिया और वो सत्संग 30 मिनट का था संगत जी। वो भी सुना। फिर संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग और 1 घंटा 1 मिनट का था, शायद पूरा याद नहीं संगत जी, वो सुना। ये सब करते करते संगत जी 7:45 बज गए और मैं फिर सो गई संगत जी। जबकि अभी मैंने शिव पुराण का पाठ करना था, वो शिव पुराण का पाठ भी मैंने नहीं किया। और फिर मेरे बहू ने गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया और वही चाय प्रसाद मैंने खुद पिया। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। और वैसे तो गुरुपा जी आप ही का परिवार है और आप ही इस घर के बड़े हो और आप ही इस घर को चला रहे हो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा आप मुझे माफ़ कर देना, शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो गई हो तो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। भोजन देने का शुक्राना, वस्त्र देने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। आपकी तो इस परिवार पर बहुत रहमतें कर रखी हैं। और गुरुपा वैसे तो शुक्राना शब्द आपके लिए बहुत ही छोटा है, पर फिर भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, आपकी बेटी की ओर से कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम।
गुरु जी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी। राज अंकल जी आपको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की सेवा भक्ति आप पाओ, ऐसे ही करते रहिए गुरु जी। आपको खूब ब्लेस करें, आपके परिवार को ब्लेस करें, आप सदा खुश रहिए, पूरे परिवार खुश रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शेयर करने में अगर कुछ भूल चूक हो जाए अंकल जी तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु जी महाराज अपनी इस पगली बिटिया को क्षमा कर देना। गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और आज 9 मार्च है संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। और मैं गुरु जी ने मुझे भी भाव डाला कि आप सत्संग बेटा सत्संग शेयर कर ले, तो क्योंकि मैं दोपहर में सत्संग शेयर की तो हमारे सीनियर आ गए थे, तो किसी शायद गुरु महाराज उस वक्त सत्संग विराम करवाए और मैं पूरी तरह से सत्संग शेयर नहीं कर पाई अच्छे, तो मेरे मन बेचैन थे। गुरु जी महाराज मुझे सत्संग फिर से भाव दिए सत्संग शेयर कर, तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना अनंतम, शुक्राना हर बल, शुक्राना हर सांस में, शुक्राना अंग संग रहने का, शुक्राना शुक्राना दाता आपकी बेटी की तरफ से, शुक्राना शुक्राना आपकी नाती की तरफ से, शुक्राना शुक्राना आपकी पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना शुक्राना पूरे संगत परिवार की तरफ से, शुक्राना शुक्राना। संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम, शुक्राना हर पल, शुक्राना सांस में, शुक्राना हम संग रहने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भूल चूक के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। पिता परमेश्वर आप अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। क्या करो पिताजी, ना आपकी सेवा भक्ति कर पाती हूँ, कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता, भागती हुई जिंदगी कट रही है पिताजी। मैं आपकी बेटी बहुत थक चुकी है, अब आप ही संभाले हमें, अपने नाती को, अपनी बेटी को। अब आपके सिवा कोई नहीं है सहारा हमारा। सिर्फ आप हो संगत जी। गुरु महाराज आपकी बेटी का कल के सत्संग सुनाते हैं संगत जी। कल गुरु जी का नाती का पेपर था, परसों की बात करती हूँ मैं, मैथ का पेपर था। गुरु जी महाराज आप अपनी बेटी का पेपर अच्छी से अच्छी दिलवाना, सब कुछ आप ही दिलवाओगे, करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। नाम तक तो नाम मेरा हो रहा है प्रभु, करने कराने वाले आप रहते हो, सब काम तो आप ही की कृपा से हो रहा है पापा। पापा आपसे अरदास है पापा, अपने नाती को बिल्कुल स्वस्थ कर दो, हेल्थ ब्लेस करो प्रभु। उसकी जो चिड़चिड़ापन है, तबीयत खराब जैसा रहता है, वो खूब खुश रहे, पढ़े लिखे, आपका नाती, आपका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, यही एक माँ की आस है प्रभु। उसकी कंचन काया हो, स्वस्थ शरीर हो, दीर्घायु हो। आप अपने बच्चे का हाथ सदा पकड़े रहना मेरे दाता, हाथ पकड़े रहना, सर पे सदा कृपा का हाथ रखे रहना पापा। आपके सिवा मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ आप हो मेरे दिल में और मुझे कुछ नहीं समझ आती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसा क्या कल क्या होगा संगत जी, पापा बाथरूम गए, पापा उठ ही नहीं रहे, संभालते संभालते थक गए, ऐसे ला के बेड पर लिटाए संगत जी। बाथरूम ले जाने में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि बाथरूम नहीं जा पाते हम लोग। क्या करें संगत जी, एक टब में जैसे उनको मुँह हाथ धुला देते हैं, टॉयलेट भी करते हैं तो फिर सफाई कर देते हैं। संगत जी जितना धर्म होता है उतना करते हैं प्रभु, और करने का जितना हो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए क्षमा करें प्रभु। माता पिता की सेवा, माता पिता के चरणों में जीवन रहे, यही चाहिए।
संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तू अपना ध्यान रखा कर, तू फैंसी कपड़े पहना कर, तू मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया बेटा, तू मुस्कुरा, तू खूब खुश रह। संगत जी, कल की सत्संग है, हमारे जूनियर जो थे कुछ कुछ बोल कर हमें बहुत हंसी आई, हम हंस दिए। संगत जी, आज सुबह मोबाइल जैसे हाथ में लेते हैं, गुरु जी क्या कहते हैं, बेटा आज के युग में किसी को देखकर कोई खुश नहीं होता, सब जलते हैं। और मुझे समझ आ गया संगत जी कि आपके अपने में से कोई अपना होता है जो आपको नहीं चाहता, जो आपसे नफरत करता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन हमारे गुरु पिता है, कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। संगत जी, मेरे लास्ट दिल टूट गया मेरे अपने परिवार से। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलती भी हूँ तो किसी की भलाई के लिए। और मैंने ऐसा कुछ सुना संगत जी कि मेरा दिल हिल गया और अपनों पर से विश्वास उठ गया। मैं अपना हर बात सबको बताती हूँ, लेकिन मुझे कोई बात नहीं बताता है। संगत जी, आजकल तो ऐसा हो गया कि मेरी ड्यूटी 10 से है, लेकिन मैं 11 बजे जाती हूँ। इसकी वजह से मुझे ये जॉब छोड़ना पड़ेगा संगत जी। मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार गिल्ट फीलिंग होता है, बहुत बुरा लगता है लेट जाती हूँ तो। पर जैसे तैसे मैं यहाँ 6 महीना कर ली संगत जी। गुरु पिता से अरदास है कि पापा जी आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब लगवा दीजिए, क्योंकि आपका नाती बेटी का घर कैसे चलेगा। आपकी सिवा मेरा कौन है पिताजी, आप मेरी मदद करो मेरे दादा। आप संगत जी, संगत परिवार सब आप सब अरदास करें कि आंटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तकलीफ ठीक हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, अनंत शुक्राना, हर पर शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, पास बिठाने का शुक्राना, चरण कमल में लगाने का शुक्राना। शुक्राना जितना भी करो आप वो भी कम है प्रभु। हम लोग तो एक शुक्राना से भागते हैं, लेकिन जितनी अच्छा आप हमारे बीच कर रह के करते उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है संगत जी। जय है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ प्रभु घर कैसे चलेगा, बच्चे आपके नाती कैसे क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, हर दिन का खर्चा है बाबा। आप मुझे अच्छे से अच्छी नौकरी ब्लेस कीजिए संगत जी, आप भी अरदास कीजिए प्रभु सब कैसे करेंगे संगत जी। स्कूल में मुझे और फीस देना है, पूरा नहीं हो पाया है संगत जी, भी मुझे फीस पढ़ना है। और संगत जी, तो गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी कोई रास्ता निकाले अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए, तो प्रभु वही संभालेंगे, बिगड़ी तो वही बनाएंगे। पिताजी कहे संगत जी कोई ब्लैक मैजिक करता है तुझे परेशान करने के लिए। मैं कुर्ता तो सब दिन बाहर भी रखती हूँ, तरीके से नहीं रखती हूँ, इधर फेंका रहता है, लेकिन घर के लोगों को विचार कैसा है यार, जो इतना परेशान परेशान कर दिया संगत जी। कोई रिश्ते में सच्चाई नहीं आ जाती है, मेरे दिल टूटते हैं हर दिन। इस वजह से मैं थक चुकी हूँ, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ पिताजी। अब आप एक काज संभालो, आप ये सब मेरे काज संवारे बाबा। तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी आप अपने नाते को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, इसकी अच्छा कीजिए। आप ढाल बन के हाथ पकड़े रहना, हर पल रक्षा हर पल रक्षा करें संगत जी। रात को 11 बज के
इसमें हो रही है। बोले पिताजी मैं भी थक चुकी हूँ, मैं सोचिए सोमवार दिन है, सत्संग खेलना बहुत जरूरी है। सत्संग से ही हमारे कष्ट कटते हैं। बोले पिताजी आप सब ठीक कर दे, हम नाती बेटी आप सब ठीक करें बाबा जी। सबके बच्चे आसानी से स्कूल जाएं, स्कूल पकड़े तो बोले पिताजी मैं अपनी सोसाइटी के बच्चे की गुरु पिताजी आपसे ये अरदास है पापा जी। अब मुझे भी बहुत चिंता होती है पापा जी। आप अपनी बेटी के रहने का व्यवस्था कीजिए। आप अपनी बेटी नाती के लिए घर खरीदिए, अपने अंकल जी को बुलाइए पिताजी। जो भूल चूक हुई मैं क्षमा करती हूँ आपसे। तो पिताजी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें गुरु पिताजी, रक्षा करें गुरु पिताजी। आप अपनी बेटी या नाती के लिए छत लीजिए पिताजी। आपकी बेटी नाती कहाँ रहेगी, अब आप ही संभालो छत को मेरे का समय। आपकी सेवा कोई है, आप ही संभालो पिताजी, आप ही। जय गुरु जी, जय शुक्राना तक कोट कोट बार शुक्राना। जय शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं। बटरफ्लाई की मुझे दर्शन होती है, अनमोल ब्लेसिंग देते हैं गुरु पिताजी। जब मैं चलती हूँ तो मुझे भोलेनाथ का स्वरूप दिखता है, हर पल मुझे वो दिखते हैं। गुरु जी की गाड़ियाँ चलती रहती है, मैं भी चलती रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे पैदा किया है परम पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं। हमसे भूल होती है तो हम क्षमा कर दीजिए। इससे आप कहाँ है मेरा, आप ही मेरे तारनहार हैं, आप ही मेरे तारन। अब सत्संग विराम करते हैं संगत जी। सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। सत्संग विराम करने से पहले मैं कट करो नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिताजी आपसे एक और अरदास करनी थी। गुरु जी का नाती बस से स्कूल जाता है तो बस में बैठ के क्यों नहीं जाता है। गुरु पिताजी आप भी भाव डालिएगा, वही भर लेगा। तो आप अपने बेटे को इस बस से लेके जाइए पापा जी। मुझे पैसे की दिक्कत बहुत होती, बच्चे कुछ न कुछ मांग लेते हैं, डर डर लगता है। भगवान आपकी बच्ची के पास पैसा नहीं रहता है क्या, सब चीज़ पूरा कर सके। आप हमारी मदद कीजिए भगवान, मदद कीजिए, मदद कीजिए गुरु। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बोले। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना दाता अनंत कोट शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग्रहण का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना
शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से, शुक्राना नाती की तरफ से, शुक्राना करोड़वार, शुक्राना दामाद की तरफ से, शुक्राना परिवार की तरफ से, शुक्राना हर गुरु का शुक्राना, हर सास का शुक्राना, हर संग्रहणी का शुक्राना। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हर हर महादेव। बम बम बोले। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय। हर हर महादेव। बम बम बोले।